सीडलेस नींबू लगाए जो था एक कट्ठा में या 1 एकड़ में कितना गाछ लगाए? एक कट्ठा में 16 पेड़ लगता है। एक पेड़ 1000 रुपये पेड़ फल देता है। उसको बेच देते, एक कट्ठा पर 16,000 हुआ। उसको आप गुना करके देख लीजिए कितना हो रहा है। अगर मैं इनमें एक चीज और जोड़ देता हूं, अगर हमारी ये बहन दूसरे का खेत लेकर के लगाएंगी, नेमू के निमकी कोई बनैलो है जड़ी हाथ उठाबो तो देखिए, ये तकनीक हम कोई ये चिप्स मैंने कंप्यूटर का आंदोलन करके गांव में हम नहीं आमदनी बढ़ा सकते हैं। मैं चाहता हूं आज देश के अंदर में हमारी जमीन गिर रहा है। आज किसी गांव में पूछें, मैं सब क्षमा चाहता हूं, मैं संबोधन भूल गया भावना बस में। आज मंच पर बैठे हमारे वाइस चांसलर कृष्ण कुमार जी, हमारे रजिस्ट्रार माननीय डॉक्टर मृत्युंजय जी, जो गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है, ऐसे वैज्ञानिक बर्मानंद जी, रामपाल जी और हमारे कुशल एक्सटेंशन डायरेक्टर जिन्होंने आपसे कहा, और आए हुए किसान भाइयों, हमारी बहनें, किसान बहनें, मेरे मन की पीड़ा है। आज देश के अंदर में कितने बजे आए थे? जमीन कम गया है, आबादी बढ़ गया है। 62 में जो जमीन प्रति व्यक्ति बढ़ता था, आज घट करके प्रति व्यक्ति जमीन 0.12 हेक्टर यानी 12 डिसमिल प्रति व्यक्ति यही है। देश में 141 मिलियन हेक्टर में खेती हो रहा है। लेकिन मैं भाग्यशाली हूं, मैं नरेंद्र मोदी का मंत्री हूं, और जिस विभाग में मंत्री हूं, बंजर भूमि को भी ठीक करने का, क्योंकि मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ अगर तोरा कोई आके कह दे, हम इनका कह रहियन है दोनों तरफ, कि अगले 2050 में अनाज नहीं भेटता क्यों जमीन कम गए हैं, तो क्या करेंगे? लोग कहेंगे कि कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना लेंगे, खाना तो खाएंगे अनाज ही ना, दूध ही ना, सब्जी ही ना, बकरी, मुर्गी, अंडा, गाय, भैंस, ये सब जो होगा ये जमीन पर होगा। और जमीनें कम देता है, और संयुक्त राष्ट्र कहा है कि हमारी आबादी इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि अनाज हम खाएंगे, कि अनाज कैटल फीड, गाय भैंस के, या मछली के, या मुर्गी के, तो तकनीकी करते आदमी अपन जान बचेता है कि गाय भैंस के ज्यादा खिलाए के दूध लेते। तोरा से पूछे छियो, हम इनका सबसे पूछन तो नौजवान छो, तोहर भविष्य अटकल छो ओकरे में। आज ठीक कहा ये नौजवान, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 92 करोड़ हेक्टर जमीन बंजर पड़ा हुआ, जिस पर खेती नहीं होती, 97 मिलियन हेक्टर, वो हमारे विभाग के द्वारा ठीक किया जा रहा है। बिहार में उधर मुंगेर, गया, नालंदा, जो उस साइड में, देश में अभी 24 करोड़ हेक्टर जमीन को ट्रीट किए हैं। मोदी का लक्ष्य है हम बचें या ना बचें, लेकिन हमारी संतति इन परेशानियों से बचे कि आखिर जमीन बचेगा ही नहीं तो उपज कहां से होगा, और उपज नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या?
हम गल्लम गाली तो कर लेंगे आपस में, जात पात तो कर लेंगे आपस में, राजनीति तो कर लेंगे आपस में, सरकार बना और गिरा देंगे आपस में, लेकिन जमीन ही नहीं बचेगा देश में, प्रति कैपिटा कम जाएगा, उपज नहीं होगा तो खाएंगे क्या। तो मोदी ने दूरगामी सोच के लिए ये काम किया है। अब मैं आता हूं, जो मोदी ने कहा है कि आमदनी बढ़ाने का, ये एक बहस का मुद्दा है। बहस का मुद्दा है। अभी हम आ रहे थे बेगूसराय से, मंझौल में रुक गए। हमारे नेता सम्राट चौधरी जी समस्तीपुर से जा रहे थे। वहां के लोगों ने रोक लिया, कहा गिरिराज जी देखो ये अस्पताल अब तक नहीं बन रहे, की होते। हम कहलिए अब की कहियो, ये अस्पताल लेकर भाग गए और राज्य सरकार कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। हम इतना जानते हैं की होले अब तक तो हर 3 साल हो गए। संजोग से आप लोग भी मेरे मालिक ही हैं, मंझौल में हो, खुदाबंदपुर में हो, सराय के किसी कोने में हो। मैंने कहा कि मैं एक भाग्यशाली सांसद हूं नरेंद्र मोदी का कि बेगूसराय की धरती को लोग कहते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की धरती है। उन्होंने बेगूसराय को रिफाइनरी दिया, थर्मल दिया, मोकामा पुल दिया, कई चीज दिया, फर्टिलाइजर दिया, लेकिन सब दम तोड़ने लगा। मोकामा पुल पर ट्रक नहीं जाता, मालूम है ना, छोटका गाड़ी जाता, बड़का नहीं ठीक से छोटका जाए। लेकिन मोदी जी ने श्री बाबू के इस कृति को डबल पुल 6 लेन रोड दिया, जो बन रहा है पुल और रेल पुल। मैंने श्री बाबू के कृति को मोदी ने बेगूसराय में बढ़ाने का काम किया। थर्मल जो बंद हो रहा था, वो थर्मल अभी एनटीपीसी के 2 यूनिट दिया। आगे बढ़िएगा तो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री, कई लोग उसका उद्घाटन किए, शिलान्यास किए, और शिलान्यास पर फैक्ट्री तो नहीं बना, लेकिन कुत्ता को पेशाब करने का जगह जरूर मिल गया। आज मोदी जी किसी भी दिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक में फर्टिलाइजर स्टार्ट होगा 9,000 करोड़ का। पुल में 1-1.5 साल, 2 साल और समय लगेगा। मोदी जी श्री बाबू के कीर्ति रिफाइनरी हुकुर करने लगा था। 4 मिलियन से 6 मिलियन, 9 मिलियन 1984 में यहां चुनाव में हल्ला हुआ, पेट्रोकेमिकल्स खुलेगा। लेकिन पेट्रोकेमिकल्स तो तब बनता जब उसका बढ़ता। आज मोदी जी 25,000 करोड़ रुपया पाइपलाइन से लेकर के अपलिफ्ट करके पेट्रोकेमिकल्स बनाने का उन्होंने दिया है, 25,000 करोड़ का। यानी रेल पुल, रोड पुल, एनटीपीसी का 2 यूनिट, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री, रिफाइनरी और मुंगेर का पुल जो अटल जी ने दिया था वो बंद पड़ा था, उसको मोदी ने चालू किया। जो आसाम रोड बना था, उस आसाम रोड को मोदी ने 4 लेन में परिवर्तित किया और अब उस पर एलिवेटेड रोड, यानी 60,000 करोड़ का सब मिला करके। तो जब एक जिला में कई लोग कहते हैं हमरा की मिल रही, तोहर धरती बेगूसराय, अगर बेगूसराय में ये सारे इंडस्ट्री होते हैं तभी पूरे होलिस्टिक विकास होता है। तो विकास किया, लेकिन जिसकी चर्चा हम कर रहे थे किसानों की आय दुगनी करना। मैं जैसे मेरे भाई, मैं इनके यहाँ
कहा हूं कि जाऊंगा, क्योंकि ऐसे किसानों के यहां ना जाऊं। 1 एकड़ में अगर हमारी बहन है, किसी का खेत लेकर के नींबू लगाया, निमकी बना लिए, तो इनको तो 2 लाख 1.5 लाख हो रहा, उनको 5 लाख होगा, क्योंकि निमकी से उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर मैं किसी को कहूं, यहां बैठे साइंटिस्टों से भी मैं आग्रह करूंगा, मेरे मन को रात में सोने नहीं दे रहा है। 15 दिन पहले मुझे एक नौजवान, जो कारपोरेट जगत का, महाराष्ट्र का, वो जानवर पालता था, 1 एकड़ न्यूट्रीफेड हरा चारा लगाया। ऐसे 50 टन से 100 टन उस चारे का कंपनी कहता है, वो 500 टन उपज लिया। अब 500 टन उपज लिया तो आखिर कहां से हुआ? कंपनी तो दावा कर रहा है, वो भी कहा जमीन के अंदर कार्बन की बढ़ोतरी कैसे होगी? किसानों को कैसे बताया जाएगा कि आपके जमीन की सबसे बड़ी ताकत है कार्बन। कार्बन जब होगा, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट से दें, चाहे आप एक जीवामृत, घना अमृत करके दें, चाहे एक नई टेक्नोलॉजी जो दुनिया उपयोग कर रहा है, जिसका नाम है अंग्रेजी में बायोचार, तो हम लकड़ी ले लो, ऑक्सीजन के बगैर उसको जला करके चाप दीजिए, जो कोयला बन जाएगा, देसी भाषा में उसी को बायोचार कहते हैं। एक नौजवान ने अपने एक गाछ, संतरे के गाछ में 1 किलो बायोचार दिया, और आज उसके प्लांट, जब हम बायोचार देते हैं तो वायुमंडल में जो कार्बन होता है, जो हवा में, जैसे प्राण है शरीर का, हवा के बगल कोई बचबो, कतनो मलाई मिलते ही कोई बचता है? नहीं ना बचता है। ओना ही कार्बन जमीन में नहीं रहता है तो कुछ नहीं होता। और वो जो देसी कार्बन, जे कोयला हवा के बगैर ओकरा जलावे वाला, ये काम होगा कृषि विज्ञान केंद्र का। ये यहाँ जुगाड़ू टेक्नोलॉजी आए, लेकिन जिसकी चर्चा कुंदन जी ने की, जिसकी चर्चा, बेगूसराय एक ऐसा जिला है जो बिहार में सबसे अग्रणी जिला है, लगभग 6 लाख जानवर हैं, 5,65,000 है कैटल पॉपुलेशन में शायद। अगर ये 6 लाख है, 2 लाख जानवर दुधारू होते हैं, 1/3 नियम है जो पॉपुलेशन का है। हमने एक बार महाराष्ट्र में बोल दिया, एक गाय साल में 1 बच्चा देते ना, 1 में देते हो या नहीं, कहिए ना। अगर कोई बोल देता है कि एक गाय 1 साल में 100 बच्चा इससे होगा, तो एक बार में तो पागले कहेंगे, कहबो ना। मैंने यही बोला, लेकिन उसको समझाया जैसे आपको कह रहे हैं। एक गाय के से साल में 24 बार अंडा निकाला जा सकता है, और अंडे निकाल करके सांड के स्पर्म से मिला करके एम्ब्रियो बनेगा, जिसे भ्रूण कहते हैं। हम पैदा हुए, आप पैदा हुए, जानवर पैदा हुआ, आदमी पैदा हुआ, बिना भ्रूण का हम नहीं पैदा होते। एक गाय की क्षमता अभी तक भारत में 110 एम्ब्रियो तैयार हुआ, भ्रूण हुआ। यानी एक गाय, अच्छी गाय
जो 40 लीटर दूध देने वाली, 50 लीटर दूध देने वाली, उससे 110